हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा ये वोकेबलरी स्पेशल का डे 2 का वीडियो होगा। जैसा कि हमें पता है, ये जो वोकेबलरी होगा ये आपको हेल्पफुल होगा एसएससी, बैंकिंग, सीडीएस, एनडीए, सीपीओ एंड अदर एग्ज़ाम्स। इस टाइप के वनडे एग्ज़ाम्स में इंग्लिश पूछे जाते हैं, उन सारे के लिए आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपना पहला जो पोर्शन है वो है OWS का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए, अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री जो होता है हमारे देश का, तो उसे हम कहते हैं दूत यानी एम्बेसडर। एम्बेसडर किसे कहते हैं? अ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव इन अनदर कंट्री, जिसे हम दूत कहते हैं। ओके। एम्बीडेक्स्ट्रस इसको बोलते हैं एबल टू यूज़ बोथ हैंड इक्वली वेल, जो अपना दोनों हाथों को सेमन स्किलफुली वे में यूज़ कर पाता है उसको क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। ओके। एम्बीवलेंट होता है जो शो करे हैविंग और शोइंग बोथ गुड एंड बैड फीलिंग, ठीक है, जिसके अंदर मतलब क्या कहते हैं, अच्छे और बुरे दोनों टाइप की भावना हो उसे एम्बीवलेंट कहते हैं। जैसे कि सामान्यतः लोग ऐसे ही होते हैं, इसे उभय भावी कहते हैं। ओके। एमिनेबल होता है विलिंग टू बी गाइडेड और कंट्रोल्ड, ऐसे जिसे कि मतलब जो क्या हो, इसे गाइड किया जा सके, इसे कंट्रोल किया जा सके, इसे क्या बोलते हैं हम? एमिनेबल, ठीक है, फ्रेंडली कह सकते हैं, एमिनेबल। ओके। और एमनेशिया का मतलब होता है अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, मतलब थोड़ा सा जो याददाश्त उचारे की प्रॉब्लम होती है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? ये एमनेशिया कहते हैं। एमनेसिटी मतलब होता है इन ऑफिशियल पार्डन, ऑफिशियली क्या करना? क्षमा कर देना, इसको एमनेसिटी कहते हैं। और अमोरल जो होता है इसका मतलब होता है रॉन्ग, अमोरल का मतलब होता है रॉन्ग। एम्प्यूटी जो है इसका होता है अ पर्सन हु हैज़ हैड वन और मोर लिम्स रिमूव्ड, जिसे क्या हो, कोई एक लिम्स, कोई एक शरीर का भाग क्या हो उसका उसके शरीर से अलग हो गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्यूटी, AMPUTEE, एम्प्यूटी। ओके। इसका मतलब आप समझ सकते हैं अपंग या छिन्नांग। ओके। एनालॉगी का मतलब समानता होता है, ये रीजनिंग में आपका टॉपिक होता है तो आपको पता होगा। और एनार्किस्ट, एनार्किस्ट होता है अ पर्सन हु बिलीव दैट लॉ एंड गवर्नमेंट्स आर नॉट नेसेसरी, जिसका ये मानना है कि गवर्नमेंट और लॉ जो है इसका होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसमें एनार्किस्ट कहते हैं अराजकतावादी। ओके। एनाटॉमी जो होता है ये बोलते हैं शरीर संरचना विज्ञान को। ओके। बॉडी स्ट्रक्चर जो साइंस होता है इसे हम क्या कहते हैं? एनाटॉमी। एनेक्डोट होता है लघु कथा, कथा यानी स्टोरी कह सकते हैं, शॉर्ट स्टोरी, उसको कहते हैं एनेक्डोट, ठीक है। एनेस्थेटिस्ट का मतलब होता है THE है ये, ठीक है। एनेस्थेटिस्ट का मतलब होता है बेहोशी लाने वाला, मतलब ऐसे डॉक्टर जो आपको बेहोश होने की दवा देते हैं, बेहोशी लाते हैं आपको जब कोई ऐसे मेडिसिन, इसको कहते हैं एनेस्थेटिस्ट। और एनेस्थेसिया होता है बेहोश करने का जो दवा होता है, ठीक है, उसको एनेस्थेसिया कहते हैं, और एनेस्थेटिस्ट है ये, ठीक है। अनाइल का मतलब होता है लाइक अ वीक ओल्ड वुमन, क्या कहते हैं? एक बूढ़ी औरत के जैसे, कमज़ोर बूढ़ी औरत के जैसा, उसको कहते हैं अनाइल, अनाइल, ANILE, अनाइल। ओके। अब अपना नेक्स्ट देखिए, ये है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, यानी घृणा कह सकते हैं, एक मतलब बहुत ज़्यादा नापसंद, उसको क्या कह सकते हैं? घृणा, एनिमोसिटी। ओके। एनीहिलेट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, ओके, पूरी तरह से नाश कर देना। एनोनिमस का मतलब होता है बेनाम, आप एक हैकर ग्रुप का नाम सुने होंगे एनोनिमस, है ना, उसी को कहते हैं बेनाम, मतलब जिसका नाम ना हो, जिसका क्या हो, आइडेंटिटी सीक्रेट हो, हिडन हो। ओके। एनोरेक्शिया ये होता है अफ्रेड ऑफ बीइंग फैट एंड शो दे डोंट ईट, वो होते हैं ना डाइट पे लोग रहते हैं जिसको कि क्या कहते हैं, ऐसा लगता है कि ज़्यादा खाना खाएंगे तो हम क्या होंगे? मोटे हो जाएंगे, तो इस डर से वो क्या करते हैं? खाना कम खाते हैं, या फिर नहीं खाते, ज़्यादा नहीं खाते, बहुत कम खाते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में, उसको कहते हैं एनोरेक्शिया। ये एक प्रकार का डिजीज़ होता है एनोरेक्शिया। ओके। एंथोलॉजी का मतलब होता है अ कलेक्शन ऑफ पोएम को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी, मतलब कविताओं का जो संग्रह होता है उसे क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी मतलब होता है मानव विज्ञान, मानव विज्ञान जो पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी। वैसे एंथ्रोप का मतलब भी होता है ह्यूमन काइंड। ओके। एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी हो गया स्टडी, ठीक है। ओके। एंटीसिपेट का मतलब होता है आशा रखना, किसी से जब हम आशा रखते हैं उसको क्या बोलते हैं? एंटीसिपेट। एंटीडोट का मतलब होता है विषहर औषध, मतलब ऐसा दवा जो कि क्या करे? विष को काटे, जो मतलब जहर के उल्टा काम करे, उसको एंटीडोट कहते हैं। और एंटीपैथी ये होता है घृणा या चीड़, इसको क्या बोलते हैं? एंटीपैथी। एंटीपैथी मतलब घृणा या चीड़।
एंटीक्वारियन का मतलब होता है वन हु स्टडीज़ एंटिक थिंग्स, मतलब जो एंटिक वस्तुओं के बारे में पढ़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, एंटीक्वारियन। लाइक इसको क्या कहते हैं, पुरातात्विक। ओके। एंटीथेसिस का मतलब क्या होता है, द एग्जैक्ट अपोजिट। इसको क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस, मतलब द एग्जैक्ट अपोजिट, जस्ट उल्टा उल्टा, बिल्कुल उल्टा, उसको क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस। अपार्थेड का मतलब होता है रंग भेद, जो रेसिज्म होता है उसे क्या कहते हैं, अपार्थेड। अपैथेटिक इसका होता है उदासीन, अपैथेटिक का मतलब उदासीन। अफासिया जो होता है इसका होता है लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, कोई मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से अगर हमें स्पीच हमारे मतलब हम बोल नहीं पाए तो उसको क्या बोलते हैं, अफासिया। एपियरी होता है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ मधुमक्खियों को रखते हैं क्या बोलते हैं उसको, एपियरीज। और एवियरी क्या होता है, जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है। ओके। एपियरी होता है जहाँ पे बीज को रखते हैं, किसको रखते हैं, बीज को। ओके। अपोस्टेसी होता है स्वधर्म त्याग, मतलब जिस धर्म के थे उससे त्याग दिए तो उसे क्या बोलते हैं, अपोस्टेसी। अपोस्टेसी याद रखिएगा। अपोस्टल का मतलब होता है प्रचारक, अपोस्टल का मतलब क्या होता है, प्रचारक। ओके। अपरटेन का मतलब होता है संबंध रखना, अपरटेन का मतलब संबंध रखना। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। आपको अगर याद ना रहा हो तो आप इसे बार बार देखिएगा इस वीडियोज़ को, तो अच्छे से याद हो जाएंगे। अब हमारा इडियम्स है, ठीक है। अब कुछ इडियम से इंपॉर्टेंट वाला हम पढ़ लेते हैं। अ किक इन द टीथ, अ किक इन द टीथ इसका मतलब क्या होता है, बड़ी असफलता। जब कोई बड़ी असफलता हो उसके लिए क्या होता है, अ किक इन द टीथ। अ लीन पैच का मतलब होता है असफलताओं का समय, अ लीन पैच मतलब असफलताओं का समय। अ लिटल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड इसका मतलब होता है फ्रेंडली फीलिंग, मतलब दोस्ताना भाव जो होता है इसी को कहते हैं अ लिटल गश ऑफ ग्रेटिट्यूड। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है अ वीक मैन। याद रखने का तरीका, ब्राउन स्ट्रॉ मैन का नाम सुने, बहुत स्ट्रॉन्ग है वो, पर उसका नाम में क्या है, स्ट्रॉ, मतलब उसका जस्ट उल्टा है ना। तो देखिए, तो अब मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है, अ वीक मैन, तो उससे रिलेट करके आप सोच के याद रख सकते हैं इसे, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ अ वीक मैन। ओके। अ मेयर्स नेस्ट होता है अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, अ मेयर्स नेस्ट मतलब अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अ मंथ ऑफ संडेज इसका मतलब होता है अ लॉन्ग टाइम, अ मंथ ऑफ संडेज अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय। ओके। अ मुट पॉइंट इसका मतलब होता है डिस्प्यूट, मतलब विवाद, अ मुट पॉइंट मतलब विवाद यानी डिस्प्यूट। अ निगनॉग इसका मतलब क्या होता है, अ फूल, एक मूर्ख, मतलब मूर्ख, ठीक है, अ निगनॉग। अ पेनिलियोप्स वेब इसका मतलब होता है इंडलेस, इंडलेस मतलब पेनिलियोप्स वेब जो होता है वो क्या ऐसा होता है, इंडलेस होता है। अब पेनिलियोप्स वेब का ये जो इडियम्स इसका मतलब क्या होता है, इंडलेस, मतलब जिसका कोई समाप्ति ना हो, ठीक है। और उसके बाद अ पीस ऑफ द पाई, अ शेयर इन मनी और बिजनेस, जब कोई बिजनेस और मनी में आपको किसी का हिस्सेदारी है तो उसको बोलते हैं अ पीस ऑफ द पाई। अ रेनी डे इसका मतलब होता है टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, मतलब कठिनाई का समय, इसको अ रेनी डे कहते हैं। अ रेड लेटर डे, अ रेड लेटर डे मतलब क्या होता है, एन इम्पॉर्टेंट डे। मान लीजिए कैलेंडर में जो जिस तारीख को लाल कलर से लिखते हैं वो क्या होता है, कोई इंपॉर्टेंट दिन होता है, मतलब महत्वपूर्ण दिन होता है। अ रेड रैग टू अ बुल इसका मतलब होता है सांड को लाल कपड़ा दिखाना, इसका मतलब क्या हुआ, भड़काना। अ रेड रैग टू अ बुल। अ सैक्रेड काउ का मतलब होता है अ पर्सन नेवर टू बी क्रिटिसाइज्ड, ऐसा इंसान जो कभी क्रिटिसाइज नहीं हुआ हो, तो इसको क्या कहते हैं, अ सैक्रेड काउ। उसके बाद क्या कहता है, अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स इसको कहते हैं अ रिलायबल पर्सन, अ सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का मतलब भरोसेमंद व्यक्ति। अ साइट फॉर द शोर आइज इसको क्या बोलते हैं, आँखों की ठंडक, अ साइट फॉर द शोर आइज। और कहता है अ श्योर पॉइंट विथ इसका कहता है समथिंग विच हर्ट्स, ऐसा चीज़ जो कि आपको हर्ट करे, तकलीफ दे, इसको क्या कहते हैं, अ श्योर पॉइंट विथ। अ स्क्वायर डील का मतलब याद रखिए क्या होता है, अ फेयर एग्रीमेंट, एक अच्छा सा जो एग्रीमेंट उसका होता है उसको क्या कहते हैं, अ स्क्वायर डील। और अ टिफ नेक्ड पर्सन, एन ऑब्स्टिनेट पर्सन, एक अड़ियल व्यक्ति जो होता है ना उसी को बोलते हैं अ स्टिफ नेक्ड पर्सन, मतलब उसे ना गला करके करके खड़ा है वो, तो उसको कहते हैं स्टिफ नेक्ड पर्सन, मतलब वो अड़ियल व्यक्ति। अ स्टॉर्म इन द टी कप इसका मतलब होता है बात का बतंगड़, अ स्टॉर्म इन द टी कप का मतलब बात का बतंगड़। अ स्टफ्ड शर्ट इसका होता है पॉम्पस
पर्सन, आडंबरपूर्ण व्यक्ति, pompous person, a stuffed shirt, pompous person, a vexed question, इसको बोलते हैं कंट्रोवर्शियल, विवादास्पद, a vexed question मतलब कंट्रोवर्शियल, ओके। a wet blanket का मतलब होता है कबाब में हड्डी, a wet blanket मतलब कोई कुछ करना चाहता है, कोई किसी चीज़ का एंजॉय करना चाहता है पर उसे कोई रोक रहा है इस करने से, उसमें बाधा डाल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, a wet blanket, कबाब में हड्डी। a wild goose chase, इसका मतलब होता है फ्यूटाइल सर्च मतलब निरर्थक खोज, जिसका कोई फायदा नहीं है, निरर्थक खोज कहते हैं, अ वाइल्ड गुड चेज। अब वुड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ईमानदार और जो फ्रैंक हो। एक्लीज हिल्स, इसका मतलब होता है अ वल्नरेबल पॉइंट, मतलब जब किसी इंसान का कोई कमजोरी होता है ना, कमजोर बिंदु, कमजोर पक्ष, उसी को क्या बोलते हैं, एक्लीज हिल। एसिड टेस्ट का मतलब हुआ अग्नि परीक्षा। एडम्स एल का मतलब होता है वाटर, वाटर के लिए कौन सा इडियम्स हम यूज़ करते हैं, एडम्स एल, ओके। एड इंसल्ट टू द इंजरी, एड इंसल्ट टू इंजरी, इसको क्या बोलते हैं, जले पे नमक छिड़कना, मतलब क्या हुआ, दुख बढ़ाना, ओके। चलिए नेक्स्ट स्लाइड अपना देखिए, अब ये सिनोनिम्स हम कुछ पढ़ने वाले हैं। सिनोनिम्स में देखिए क्या है, एडिक्वेट, जिसका मतलब होता है इनफ, मतलब चाहिए जितना, उससे ज़्यादा या फिर जितना चाहिए हमें उतना है मेरे पास, तो इसको बोलते हैं एडिक्वेट यानी इनफ। एडमोनिशन, इसका होता है वार्निंग यानी चेतावनी देना, एडमोनिशन का सिनोनिम क्या हो गया, वार्निंग, एडमोनिशन का हो गया वार्निंग, इसका मतलब चेतावनी देना। एडुलेशन का मतलब हो गया फ्लैटरी यानी कि चापलूसी, एडुलेशन फ्लैटरी चापलूसी। एडल्ट्रेटेड इज कंटेमिनेटेड यानी मैक इम्प्योर, किसी को मैक इम्प्योर जो करते हैं मतलब मिलावट करना, इसको क्या बोलते हैं, एडल्ट्रेटेड, कंटेमिनेटेड। एडवर्सरी का मतलब हो गया अपोनेंट यानी कि विरोधी। अफेक्शनेट का मतलब हो गया सिंपैथेटिक। अफ्लिक्ट का मतलब हो गया एनॉय, परेशान करना। एजिटेटेड यानी अपसेट, जिसका मतलब परेशान, एजिटेटेड, ओके। अफ्लिक्ट मतलब एनॉय, परेशान करना। एगोनी मतलब हो गया पेन, मतलब दर्द, एगोनी। आइसले का मतलब हो गया पासेज, यानी था ना छोटा संकरा सा रास्ता, दर्राज को कहते हैं हम लोग, आइसले, उसको आइसल कहते हैं, आइसले मतलब पासेज। अले मतलब हो गया पैसिफाई यानी शांत करना। एलिविएट मतलब मिटिगेट यानी कि लेशन, यानी कि कम करना, ओके। एल्यूरिंग का मतलब हो गया अट्रैक्टिव यानी आकर्षक। अलूफ का मतलब हो गया डिटैच्ड, अलग थलग। अल्टर का मतलब हो गया ट्रांसफॉर्म यानी बदलना, चेंज करना, बदलाव लाना। अल्ट्रिस्ट का मतलब हो गया फिलेंथ्रोपिस्ट, एक होता है फिलिया जिसका मतलब होता है लव। एंथ्रोपिस्ट एंथ्रोपो क्या होता है, ह्यूमन काइंड्स, ठीक है, जो कि ह्यूमन काइंड से लव करे उसे क्या बोलते हैं, अल्ट्रिस्ट। अब चलिए हमारा कुछ स्पेलिंग्स है, हम इस स्पेलिंग्स को पढ़ लेते हैं, ओके। यहाँ पे हमारा है, देखिए स्पेलिंग कमिट, COMMIT, कमिट, ओके। अब देखिए कोनाइजर, CONNOISSEUR, कोनाइजर, कोनाइजर मतलब कला का पार की होता है, लेकिन देखिए आप स्पेलिंग हमें आप खासकर सीखना है, CONNOISSEUR, कोनाइजर, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही वर्ड्स हमारे आगे हमें मिलेंगे। डेफिनेशन देखिए DEFINITION, डेफिनेशन, ओके। डिलेमा, DILEMMA, डिलेमा, जिसका मतलब दुविधा, डिलेमा, ओके। जेलस का देखिए JEALOUS, जेलस होता है। मेंटेनेंस, MAINTENACE, ठीक है, मेंटेनेंस। माइनिंग, MINING, माइनिंग। ओकेजन, OCCASS, डबल एस नहीं एस, OCCASION, ओकेजन, ओके। ओमिशन, OMISSION, ओमिशन। रिसीड, RECEDE, रिसीड। RESPLENDENT, रिस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट, देखिए इसमें ए नहीं आ रहा है, रेस्प्लेंडेंट, इसमें कहीं ई की जगह ए कर देगा, रेस्प्लेंडेंट, ठीक है। और सेंचुरीज, SANTUARIES, ठीक है। एड्रेस, ADDRESS, एड्रेस, ओके। एग्रावेट, AGGRAVATE, एग्रावेट, याद रखिएगा, ठीक से स्पेलिंग पढ़ लीजिए, एग्रावेट, AGGRAVATE, ठीक है। अब एग्रेशन में देखिए AGGRESSION, ठीक है। अपेरेंटली, APPARENTLY, अपेरेंटली, ठीक है, तो स्पेलिंग्स गौर कीजिएगा। अब देखिए हम कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी अपने साथ लेके चलते हैं ताकि हमें बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। कम से कम 5-5, 10-10 करेंगे डेली तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा। देखिए अबाइड बाय, अबाइड बाय का मतलब हो गया
टू रेस्पेक्ट और ओबे अ डिसीजन और अलाउ अ रूल भी हो सकता है। ठीक है, तो अबाइड बाय का मतलब होता है जब हम किसी का क्या करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, लाइक कि डिसीजन हो सकता है, वो कोई लॉ हो सकता है या फिर कोई रूल हो सकता है, जब इसको हम क्या करते हैं, ओबे करते हैं, पालन करते हैं इसका, तो हम उसको क्या कहते हैं, अबाइड बाय। अकाउंट फॉर का मतलब होता है जवाबदेही होना, कोई बात हुआ तो उसको एक्सप्लेन करना या फिर उसका रीज़न बताना, इसको क्या बोलते हैं, अकाउंट फॉर। एडफ का मतलब हो गया टू मेक सेंस, ठीक है। और अपील टू का मतलब हो गया टू मेक अ रिक्वेस्ट, जब रिक्वेस्ट करते हैं तो अपील टू। आस्क अराउंड, आस्क अराउंड का मतलब होता है जब सारे आपके जितने लोग हैं आपको सेम ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। आस्क मेनी पीपल द सेम क्वेश्चन, इसको बोलते हैं आस्क अराउंड। आस्क आउट का मतलब हो गया इनवाइट ऑन अ डेट, जब किसी को आप किसी एक तारीख पे बुलाते हैं, किसी डेट पे बुलाते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, आस्क आउट। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आया होगा और याद करने में कुछ तो हेल्प मिला होगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, और अगर चाहते हैं आप कोई इससे जुड़े रहना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वाचिंग।